आदाब नाजरीन, टी न्यूज़ के इस खुसूसी प्रोग्राम रूबरू में आप तमाम का खैर मकदम है। आज हम रूबरू स्टूडियो से बाहर कर रहे हैं और उसकी ख़ास वजह यह है कि आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी हस्ती से कराना चाहते हैं। आज ही उन्होंने बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है। मोहतरम आली जनाब मौलाना सैयद अब्दुल क़दीर साहब, जिनका ताल्लुक़ औरंगाबाद महाराष्ट्र से है और जो एनसीपी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं और अक़लियती सेल के और महाराष्ट्र के सदर भी रह चुके हैं, जिन्होंने औरंगाबाद सेंट्रल से इलेक्शन भी लड़ा था पिछले दिनों और आज उन्होंने बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव साहब, जो बीआरएस के ऑल इंडिया के सदर हैं, उन्होंने उन्हें खंडवा पहनाकर अपनी पार्टी में खुशामदीद कहा। तो आइए नाजरीन, आज उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं और उनसे जानते हैं कि ख़ास वजह क्या थी, ऐसी कौन सी वजह थी जो उन्होंने बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने की सोची। तो आपकी तरफ से, टी न्यूज़ की तरफ से, मैं मौलाना सैयद अब्दुल क़दीर साहब का इस प्रोग्राम में इस्तकबाल करता हूँ। मौलाना, आपका इस्तकबाल है हैदराबाद में। औरंगाबाद और हैदराबाद का तकरीबन माहौल सेम है। आखिरी हद औरंगाबाद तक ही है निज़ाम की जी, इसी सरकार के अंदर में हम लोग आते हैं। जी जी जी। तो आज आपने ऑफिशियली तौर पर बीआरएस पार्टी ज्वाइन की है, तो उसकी कोई ख़ास वजह बीआरएस पार्टी में ज्वाइन करने की? बिल्कुल जी। देखिए क्या है, हम लोग पिछले 25 साल से शरद पवार साहब की पार्टी में काम कर रहे हैं। उससे पहले कांग्रेस में काम किया, उससे पहले कई सोशल तंजीमों के अंदर में काम किया। अब सियासत तो हमारे मुल्क का हिस्सा है। सियासत में ख़ास करके माइनॉरिटी के मसले में हम जिन जमातों में काम करते हैं, हमारा मकसद होता है कि वो जमातें सेकुलर हो, जो तमाम समाज को लेके चले। 20-20, 25-25 साल जिन जमातों में काम करने के बाद जब पता चलता है कि देर हो जाती है कि फ़िरका परस्तों से कहीं ना कहीं साठ गांठ समझौते की बातें सामने आती हैं। जी। कुछ ऐसे हालात पिछले दिनों में आए जिसमें औरंगाबाद के नाम के बदलने का, संभाजी नगर रखने का मसला आया। हमारे उमूमी आवाम के अंदर में इसकी बेचैनी बड़े पैमाने से नज़र आती है। उसके पिछले माजी के अंदर में नज़र डाले तो सेकुलर जमात के अंदर में हमने जो महसूस किए कि सरकारी मुसलमानों को आगे लाया जाता है और सरकारी तौर से उनसे काम लिया जाता है। तो बड़ा कड़ू तजुर्बा हम लोगों को सेकुलर जमातों के अंदर में आया। फ़िरका परस्त तो फ़िरका परस्त है, उनके बारे में क्या बात हम कह सकते हैं, लेकिन सेकुलर लोगों के बारे में हम उम्मीद करते हैं कि भाई इनसे हमको इंसाफ होगा। हमारी सबसे बड़ी परेशानी ये है कि मुसलमानों का अवलिन मसला होता है कि एजुकेशन में हम लोगों को स्थान मिलना चाहिए। जो महाराष्ट्र के अंदर में हमारी महाराष्ट्र की सेकुलर सरकारों ने बार्टी, सारथी और ज्योति ऐसे 3 गवर्नमेंट की स्कीमें बनी है, जिसमें अलग अलग जमातों को स्कॉलरशिप और पढ़ने के लिए जो है तो ताकत दी जाती है। अच्छा। हमारी सरकारों में ये तीनों महाराष्ट्र के अंदर में मुसलमानों को कोई जगह नहीं दी गई। मराठा समाज के लिए जगह दी गई, दलित समाज को जगह दी गई, ओबीसी को जगह दी गई। ये तीनों संगठनों को मैंने नाम आपको बताया, लेकिन मुसलमानों को जगह नहीं दी गई। बहुत लड़ाई हमने इसके अंदर में की है, हमारी लड़ाई आज भी जारी है। जब रिज़र्वेशन का मसला आया तो मुल्क में 50% से ज़्यादा रिज़र्वेशन नहीं दे सकते, तो हाई कोर्ट का यानी महमूद रहमान कमेटी का तकर्रुर हुआ। उसके बाद में दूसरे सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा समिति, इस सारों का जो रिपोर्ट आने के बाद में कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ठीक है हम सेकुलर के नाम से जानते, हमारा उससे हो रहा, बहुत ज़्यादा बुराई का इशू उसमें नहीं है। मुश्किल इस बात की है कि जिनको हम अपना समझते हैं, सेकुलर समझते हैं,
वही जब हमारे साथ नाइंसाफ़ी करने लग जाते हैं तो बहुत दुख होता है। वो दुख मेरे को इन पार्टियों में हुआ है। बहुत सारे ऐसे ढेरों मसाइल हैं जिस पर सीरियसली वो काम नहीं करते हैं। नहीं, हालांकि एनसीपी हुकूमत में रह चुकी है ना महाराष्ट्र में। 15 साल लगातार हुकूमत में रही, उसके बाद 5 साल रही। अभी यही 95 में यूपी की सरकार थी, उसमें नहीं थी। 2000 से फिर वो सरकार में आई, फिर ये बीच का हिस्सा जो है तो खाली रहा। फिर अभी औरंगाबाद का नाम बदलने की जो बात हुई तो फिर आपके एनसीपी का क्या स्टैंड था उसमें? एनसीपी और कांग्रेस ने दोनों प्रस्ताव को समर्थन किया। अच्छा। उसमें हमारे लोगों का बड़ा गुस्सा जाहिर हुआ और बहुत अफसोस जाहिर किया कि कम से कम इन जमातों ने तो सेकुलरिज्म का ख्याल रखना चाहिए था। तो फिर वो सेकुलर कैसे हुए? अब यही बात आपके सामने हम रख रहे हैं। इसीलिए आज ये नौबत आई कि भाई कौन इस मुल्क में सेकुलर है और किस तरीके का सेकुलरिज्म पे काम हो रहा है। तो एक जमात हम देखते हैं वो लालू प्रसाद यादव की जमात, कि उनके साथ इतनी नाइंसाफ़ी की गई कि वो इंसान टूट गया लेकिन झुका नहीं सेकुलरिज्म को बाकी रखने के लिए। इसी तरह आज इस मुल्क में सेकुलर के नाम पे तो बहुत जमातें हैं, इलाकाई पार्टियाँ हैं, लेकिन हम चेहरा देख रहे हैं जो वज़ीर आला आपके जो है चंद्रशेखर राव का, जिसको देखने के बाद, तेलंगाना के मॉडल को देखने के बाद और इस शहर की तरक्की देखने के बाद, इस स्टेट की तरक्की देखने के बाद कुछ तो हम समझते हैं कि यार नहीं मौलाना, अगर आप थोड़ा वक्त निकाल कर हैदराबाद में 1-2-3 दिन रहते तो हम आपको दिखाते यहाँ पर सेकुलरिज्म के निशानियाँ, जो वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव साहब आने के बाद यहाँ सबसे बड़ी मिसाल तो हमारी ये टिमरिस की है, तेलंगाना माइनॉरिटीज़ रेजिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। 204 इंस्टीट्यूशंस चलते हैं। मिशन के अंदर में उनका जो किरदार है, जो हमारी अव्वलीन ज़रूरत है। और रियल सेकुलरिज्म अगर इंडिया में आज कहीं है तो वो तेलंगाना में है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। और इसी बात से हम प्रभावित हुए। हमारा चैनल खुद एक सेकुलरिज्म की निशानी है, अल्लाह ताला क्योंकि तेलुगु चैनल में उर्दू भी है। कामयाब फरमाए और आप इसी तरह से इस मुल्क के संविधान के मुताबिक काम कर रहे हैं, काम करते रहे, ये हम दुआ गो है अल्लाह से। और चंद्रशेखर राव के लिए भी हम दुआ करते कि अल्लाह ताला ऐसा वज़ीर आला जो सारे तमाम मज़हब समाज को देख के, उनके मसाइल को देख के सेकुलरिज्म के ऊपर काम करने वाला और किरदार रखने वाला। 1 अप्रैल से 4.5 लाख ख़ानदानों में रमज़ान के लिए कपड़े तकसीम होना शुरू हो गए हैं। जी, मैंने बात की, मुझे बताया उन्होंने। जी, ये जो रमज़ान मुबारक में मदद करने का सिलसिला है, तुम्हारे एजुकेशन में जो मदद करने का सिलसिला है, शादी मुबारक के नाम पे 12 लाख लोगों को उन्होंने अभी तक के जो है तो मदद की। तो ये छोटे छोटे हमारे समाज है जहाँ उनकी अव्वलीन ज़रूरत होती है। जो 850 मसाजिद में जो है, रियासत के 850 मसाजिद में सरकारी तौर पर इफ्तार की दावत होती है। एक मस्जिद को 1 लाख रुपए दिया जाता है। वो तो ठीक है, वो एक अच्छा अमल है, वो कर रहे। अल्लाह ताला उनको हिदायत अता फरमाए। हम तो दुआ करेंगे कि जो लोग मोहब्बत से भी मज़हब की तरफ देखते हैं, इस्लाम की तरफ देखते हैं, तो हम तो उसके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह कहीं ना कहीं इनके दिल में ये जो मोहब्बत है, अल्लाह हिदायत अता फरमाए। सेकुलरिज्म के नाम पर ये पार्टियाँ कोई काम नहीं कर रही। और क़यादत के मामले में ख़ाइन लोगों की क़यादत को पसंद करते हैं, ईमानदार लोग उनको पसंद नहीं है, और ख़ाइनों को ला के मुस्लिम का चेहरा बनाते हैं। ये 25 साल के अंदर में हमने पूछा कि भाई क्या बात है, तो कहा आप सरकारी मुसलमान नहीं हैं, हमको सरकारी मुसलमान चाहिए। और ये चंद्रशेखर राव में हमने नहीं देखा। और शहर में डेवलपमेंट के नाम पे जिस तरह का खर्च हो रहा है, खुसूसी तौर पर काश्कार एक जमात है स्टेट के अंदर में, जो सिंचन का मामला और उस पर जो खर्च किया गया, पीने के पानी के ऊपर जिस तरह की पॉलिसी उन्होंने लाई और पानी का यूटिलाइजेशन करने का जो उनका प्लान और तरीक़ा जो है, माशाअल्लाह। मिशन भागीरथ, और मिशन भागीरथ जो पीने के पानी का उनका जो हमने देखा, जिसके ऊपर बात हुई, कुल मिलाकर
बहुत सारे स्कीमों के बारे में हमने जानने की कोशिश की। एक दिन में तो सारी बातें नहीं हो सकती, फिर भी 4-6 घंटे के अंदर में मैं जो समझ सकता था वो मैंने समझा। और मेरी काफ़ी दिनों से मैं वाच कर रहा था तेलंगाना सरकार की तरफ। तो उन्होंने एक बीड़ा उठाया है, वो मुल्क के अंदर सेकुलरिज्म को बढ़ावा देना चाहते हैं। और मुल्क के सेकुलर सीएम या सेकुलर सरकारें जहाँ जहाँ भी है उनके साथ अलायंस करके इस मुल्क को संविधान के मुताबिक इंसाफ दिलाने के लिए वो कोशा है। तो हम चाहते हैं कि क्यों नहीं ऐसे शख्स के साथ हम खड़े हो जाए जो इंसाफ की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। अगर हम उनको मदद नहीं करेंगे तो आज के फिरका परस्ती के अंदर में देखिए, औरंगाबाद में परसों फसाद हो गया, कई छोटे छोटे जगह पत्थरबाजी हो रही है। ऐसे हिंदुस्तान के अंदर में, उत्तर प्रदेश के अंदर में बहुत बुरा हाल है, लोगों के मकान गिराए जा रहे हैं। और कुल मिला के देखें कि मजहबी के नाम पे, मज़हब के नाम पर इस तरह की फ़िरका परस्ती को अंजाम दिया जा रहा है। तो कुछ तुम्हारे चैनल के संपादक लोग हैं, बहुत सारे एंकर हैं जो धुमाकुड़, हमारे पास बोलते धुमाकुड़, उन्होंने इतनी ज़्यादती का माहौल पैदा किया है जी। और एक परगंदा वायरस इस मुल्क के अंदर में हिंदू मुसलमानों के गंगा जमनी तहजीब को बदनाम करने के लिए एक लगातार किस्म का जो है तो अभियान चलाया जा रहा है। और मुस्लिम नौजवानों को टारगेट किया जा रहा है, मुस्लिम बिजनेसमैन को टारगेट किया जा रहा है, सियासी छोटी मोटी ताकत वालों के साथ ईडी, इनकम टैक्स, फलाना बिस्ताना, गवर्नमेंट की बेजा ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे वक्त में ऐसे किरदार जो ताकत से उनका मुकाबला कर सकते हैं, तो मैं केसीआर साहब के अलावा कोई नहीं देख रहा जी। तो इसलिए हम प्रभावित हुए और हमने कहा कि नहीं, छोटी मोटी ताकत भी है, हम इनके साथ लगाना चाहिए। और मुसलमानों से मैं ख़ास करके माइनॉरिटी के, हिंदू माइक्रो माइनॉरिटी, छोटी माइनॉरिटी, बड़ी माइनॉरिटी, ओबीसी के लोग, सभी हिंदू मुस्लिम मिला के केसीआर साहब को एक किरदार में हम देख रहे हैं जिस मुल्क की आज ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे शख्स को जब हम आगे लाएंगे तो ज़रूरी है, जो इंसाफ दे भी रहा है, इंसाफ की बात कर भी रहा है और उस पर कोशा भी है, फिर इससे अच्छी पार्टी और इसका निज़ाम क्या हो सकता है। बेशक। अभी आपके महाराष्ट्र में अब तक 2 पब्लिक मीटिंग कर चुके हैं। महाराष्ट्र में नांदेड़ में एक हुआ, लोहा में, लोहा तो गैर मामूली सक्सेस हुआ जी। और अभी साहब का इरादा है कि वहाँ के लोकल बॉडीज़ इलेक्शन में भी कॉन्टेस्ट करने का वो सोच रहे हैं। कैसा देखते हैं आप, क्या मुस्तकबिल है बीआरएस का महाराष्ट्र में? देखिए, बीआरएस के लिए पूरे हिंदुस्तान में मुस्तकबिल है। बेशक। महाराष्ट्र तो है ही, महाराष्ट्र इसलिए कि वो आपका पड़ोसी स्टेट है। अगर चंद्रशेखर राव जी को, वज़ीर आला साहब को, अगर ये रनवे मिल जाता है तो गुड फ्लाइंग गुड लैंडिंग, ये सही वक्त है। अगर ये फ्लाइंग हमारी महाराष्ट्र से होती है तो जो उनके अज़ाइम है, जिस तरह की हम लोगों के साथ में बात हुई है, मैं समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर में वो मकबूलियत अच्छा काम करने की हासिल कर सकते हैं। और जहाँ तक लोगों का सवाल है, जो लोग आज प्रभावित हो रहे हैं, आज भी काफ़ी एमएलए हमारे साथ में आए हैं। और मैं समझता हूँ कि आने वाले 24 को दोनों इलेक्शन, पार्लियामेंट और ये एक साथ हो सकते हैं, या तो अलग अलग होंगे। अच्छा, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के अंदर में तो मुस्लिम की सीटें तो हमारी 25 एक सीटें हैं जहाँ पर चुना के हम ला सकते हैं, वो बहुल इलाके हैं। लेकिन गैर मुस्लिम इलाकों में जो सेकुलर जमातों का जो तांता है वो एक बहुत बड़ा है। हम एक 100, 125, 150 सीटें, 288 सीटें लड़ा के 100, 125 सीटें ला सकते हैं, जो उनका विज़न है। तो एक मर्तबा स्पॉट मिल जाता है, जगह बन जाती है। तो मैं समझता हूँ कि उनका किरदार है, जिस तरह वो अपने स्टेट में काम करते हैं, इससे अच्छा काम महाराष्ट्र में करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। उनके जहन में छोटे छोटे समाज के लोगों को ऊपर कैसे उठाया जाए, माइनॉरिटी को कैसा ऊपर लाया जाए, काश्तकारों को किस तरह सिंचन में मदद की जाए, और पानी के निज़ाम को जिस तरह तेलंगाना में उन्होंने मेहनत करके काश्तकारों को ऊपर लाने की कोशिश की है, वो कोशिश अगर महाराष्ट्र में हो जाती है, ख़ास करके हमारी ट्राइबल एरिया में मराठवाड़ा की 8 डिस्ट्रिक्ट है, ये ड्राई माने जाती है और वो आपके पड़ोस में है। तो हम ज़्यादा उम्मीद करते हैं कि हमारे काश्तकारों के लिए
यहाँ से पानी हम लिफ्ट करके अगर उनको सिंचन में मदद कर सके तो हमारा काश्तकार बहुत ऊपर जाता है। महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है हिंदुस्तान में, सबसे ज़्यादा आत्महत्या खुदकुशी जो है हमारा महाराष्ट्र का किसान करता है। पिछले दिनों जब लोहा में प्रोग्राम था, साहब का सभा थी, तो मैं भी गया था, लेकिन मैं बाई रोड गया था, वहाँ पे देखते हुए गया था। तो अहमदपुर, उदगीर, ये लोहा से पहले जो आते हैं, मैं इन डिस्ट्रिक्टों का इंचार्ज रह चुका हूँ, नांदेड़ का इंचार्ज रह चुका हूँ, उदगीर का इंचार्ज रह चुका हूँ, लातूर का इतना सूखा है वहाँ पर। और हमारे पड़ोस में देखिए, हमारे पास जब आप तेलंगाना में आते तो हरा भरा था। खुशी होती है देखकर जी, मसरत होती है। यही हम चाहते हैं और इसीलिए हमने निर्णय लिया है। नहीं मौलाना, आपकी रियासत जो है ना, हिंदुस्तान की बहुत बड़ी रियासत, अमीर रियासत है। बिल्कुल। अब देखिए 3 लाख करोड़ का तुम्हारा बजट है, हाँ। हमारा 6 लाख करोड़ का बजट है, उसके बाद भी हम मकरूज हैं जी। और आपके पास मुंबई आज है। मैं रात में कल 4 बजे तक तुम्हारे डेवलपमेंट सिटी में घूमा। हिंदुस्तान की मल्टीनेशनल और बाहर की और हिंदुस्तान की अंदरूनी कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो तुम्हारे हैदराबाद में नजर नहीं। अमेज़न का सबसे बड़ा कैंपस है। ऐसा महसूस कर रहा था कि हैदराबाद नहीं है, इंडिया नहीं है। मैं किसी अरब मुल्क के अंदर में घूम रहा हूँ या किसी सिंगापुर में घूम रहा हूँ कि थाईलैंड में घूम रहा हूँ, इसी तरह की फीलिंग जो है तो यहाँ पर है। तो बड़ी खुशी होती है। इसी को डेवलपमेंट किया जाता। तुम्हारा पानी का निज़ाम तुम्हारा अच्छा है, रोड का निज़ाम तुम्हारा अच्छा है, डेवलपमेंट का निज़ाम तुम्हारा अच्छा है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन तुम्हारी सिस्टम के अंदर में काम कर रही है, भ्रष्टाचार का निज़ाम बहुत पायदान के ऊपर नहीं है। हमारे पास तो हर जगह का निज़ाम बिगड़ चुका है। ये ऐसा क्यों? उसके बहुत सारी वजूहात हैं। उसमें सबसे बड़ी वजूहात जो है तो भ्रष्टाचार भी है। वो कौन सी पार्टी है या फिरका परस्त है या सेकुलरिज्म है, वो सारी बातें जो है तो सभी पार्टियों पे आरोप लगाए जा रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि भाई हम पड़ोसी होने के नाते चंद्रशेखर राव हमारी स्टेट के ऊपर ध्यान दे ताकि हम उनके साथ खड़े हो जाएं। आप तो आज शामिल हुए हैं पार्टी में, कल भी कुछ लोग आपके महाराष्ट्र के हुए थे, शेटकारी लोग आए थे, तो वजीर आला ने, हमारे केसीआर साहब ने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग पूरा तेलंगाना घूमिए, सीइंग इज बिलीविंग, आप देखिए फिर जाके अपने लोगों को बताइए। तो वो लोग अभी मेरे को आपके होटल पे नीचे मिले थे, वो लोग पूरा दिन भर का सैर करके आए थे, कल उनके साथ भी बात हुई थी हमारी। तो वो लोग इतनी तारीफ कर रहे थे कि बोले कि हमारे को समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा भी होता है क्या। देखिए, इसीलिए हमने उनको एक रिक्वेस्ट की है कि वे हमारे महाराष्ट्र में अब तेलंगाना का मॉडल उतारिए जी। तो हम समझते हैं कि इसको महसूस करते हैं कि बड़ा फ़ायदा हमारा हो सकता है। हम दूसरे पार्टियों की मुखालिफत करने से बेहतर छोटी लकीर के सामने बड़ी लकीर खींच दिया जाए, उसको हाथ नहीं लगाए बगैर अगर हम बड़ी लकीर खींच देते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को दिलासा मिल सकता है और फ़ायदा हो सकता है। औरंगाबाद में तो ये सुनने में आ रहा है कि आप बेहतर जानते हैं कि वहाँ पर जब ये नाम का बदलाव का मामला आया, परसों हमने एक मोर्चा लिया जी, 3 ही दिन में ऐलान किया था, तो 1 लाख से 1.5 लाख लोग अपने सिस्टम से आए और अपने एहतजाज को उन्होंने वहाँ जताने की कोशिश की डिविजनल कमिश्नर के ग्राउंड में। तो ये दिखा रहा है कि ये मुखालिफत का जो माहौल है तो लोगों को पसंद नहीं आए। सेकुलरिज्म और बादशाह में क्या फ़र्क है? बादशाह में रात में जो ख्वाब में आया वो सुबह क़ानून होता है, उसके जो दिल में बात आई वो क़ानून होता है, उसके ज़बान पे जो बात आई वो क़ानून होता है। सेकुलरिज्म में जहाँ मुंडियों का संबंध जिस तरफ होता है उस तरफ फैसले करने होते हैं। मुखालिफत में ऑब्जेक्शन गवर्नमेंट ने जो मंगाई थी नाम के मुखालिफत में 2.5 लाख के आसपास ऑब्जेक्शन आए कि हम इस नाम की मुखालिफत में हैं। तो सरकार को समझ जाना चाहिए और सरकार को इस पर फैसला करना चाहिए। भावना का हम अदर करें और सेकुलरिज्म में आप जब अवामुन नास का जब अदर नहीं करते हैं तो इलेक्शन में फिर आपको उसका जगह भी वो लोग बताते हैं। बेशक। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में वज़ीर आला साहब ने जो BRS का तकर्रुर किया है और हिंदुस्तान में उसको फैलाने की कोशिश की है, तो ये निगेटिव पर्पस जो चल रहा है, जो नैरेटिव बनाया गया है पूरे मुल्क में
कि नामों को बदलना, ये करना वो करना, हम किस्म के प्लानात ला रहे हैं। कितने एंकर्स तुम्हारे आके अनाप शनाप किस्म के बयानात दे रहे हैं, 20 लाख लोगों को हम कत्ल करेंगे, हम फलाना करेंगे, हम फसाद करेंगे, हम विस्ताना करेंगे। ये जो माहौल इस मुल्क में चल रहा है, इस वक्त सेकुलर लोगों को खड़े होने की ज़रूरत है, मुल्क को बचाने की ज़रूरत है, मुल्क के संविधान को बचाने की ज़रूरत है। और मैं उस चेहरे में चंद्रशेखर राव का चेहरा देखता हूँ, इसलिए हमने आज ये निर्णय लिया कि हम उनका साथ देंगे और उनके लिए खड़ा हो जाएंगे। नांदेड़ में एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा था कि नाम बदलने के बजाय मन को बदलना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। हम अगर अपने मन का परिवर्तन करते हैं, इसलिए किसी ने कहा मनाचा बिरेक उत्तम बिरेक, अपने दिल पे तुम जब काबू पा सकते हो तो वो सबसे अच्छा ब्रेक है। हमारे मराठी में मन है, मनाचा ब्रेक उत्तम ब्रेक। आप रमज़ान के इस महीने में आप पार्टी में शामिल हुए हैं और आज आप रमज़ान के दूसरे दहे में हैदराबाद में हैं और आपने सैर किया हैदराबाद का। कैसा लगा हैदराबाद आपको? माशाल्लाह, ये जो शहर है, जो रौनक आपने देखी रमज़ान मुबारक महीने में जो अल्लाह की रहमत नज़र आती है। हम जब रात को 4 बजे तक घूम रहे थे तो ऐसा नहीं लगा कि ये रात हो गई, ऐसा लगा कि कोई दिन निकल रहा है। फिर हमा किस्म के खाने, वो लजीज खानों का निज़ाम और लोगों का हुजूम और जो प्यारा माहौल, अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान में मैं समझता हूँ इतना प्यारा माहौल मैंने अगर कहीं देखा तो हैदराबाद। तो अब आप जाकर क्या करेंगे? यहाँ से जाकर क्या मैसेज देंगे अपने लोगों को, वहाँ औरंगाबाद वालों को? मैं तो आज ज्वाइन करते हज़ारों फ़ोन मुझे शुरू हो गए जी कि आपने जो कदम उठाया अच्छा उठाया, हम आपके साथ हैं और अब आगे बढ़िए और हमको आदेश कीजिए कि हमने क्या करना है, किस तरह करना है। तो अब लाएअमल हम बना रहे हैं कि महाराष्ट्र के अंदर में, हिंदुस्तान के दूसरे स्टेटों में हम माइनॉरिटी को पूरी ताकत से चंद्रशेखर राव के साथ कैसे खड़े कर सकते हैं, उस पर हम बहुत पुरजोर मेहनत करेंगे, ताकत से काम करेंगे। और जो छोटे छोटे समाज है, ओबीसी समाज है, दलित समाज है, ये मुत्तहद करेंगे और एकजुट करके चंद्रशेखर राव के पीछे कैसे खड़े कर सकते हैं, बीआरएस को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, इसकी हमारी कोशिश होगी। महाराष्ट्र से जो रिस्पांस मिल रहा है बीआरएस को, उसको देखते हुए लग रहा है कि मंजिल बहुत आसान है। नहीं, खला है जो खाली है जी। लोग उकता चुके हैं इन झूठे वादों से जी, इन झूठे बातों से। अब लोगों का विश्वास झूठे बातें और झूठे वादों पे नहीं रहा। जो भी शख्स महाराष्ट्र में अच्छे किरदार को लेकर आएगा उसका स्वागत करेगा महाराष्ट्र। और मैं समझता हूँ चंद्रशेखर राव जिस तरह अपने स्टेट में काम कर रहे हैं, यही किरदार को अगर वो यही मॉडल को महाराष्ट्र में उतारेंगे, पूरा उनको महाराष्ट्र स्वागत करेगा। मैं जब वापस हो रहा था लोहा से तो इफ्तार का वक्त हुआ था, तो वहाँ पर कुछ लोगों के साथ बैठ के हमने रोज़ा खोलने के लिए बैठे थे। लोग पूछ रहे थे ऐसे मुसलमानों के स्कीम्स के बारे में, टिमरिस के बारे में। अरे भाई, अगर महाराष्ट्र में बीआरएस सरकार आ गई तो ये सब देते केसीआर साहब। मैं बोला देने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक सब आ जाते हैं। तो इतना खुश हो गए वो लोग, बोले हम तो चाह रहे थे, हम यहाँ बिलोली एक है, आप जानते हैं ना बिलोली, यहाँ हमारे बॉर्डर पे है। तो बिलोली पे हम रुके थे तो बता रहे थे वो लोग के हम लोग तो तड़पते हैं कि हमारी बच्ची की शादी निज़ामाबाद वालों से हो जाए, बोधन वालों से हो जाए। हम चाहते हैं कि हमारा दामाद जो है तेलंगाना का हो। तो इतना क्रेज़ है महाराष्ट्र में तेलंगाना को लेकर। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात देखो, हमारे पास कहावत है, सच को आँच नहीं, झूठ को तस्बीह करना पड़ता है। जी। तो हम समझते हैं कि ये अच्छा कदम होगा। दुआ फरमाइए कि अल्लाह ताला इनकी सोच को, हमारी सोच को लोगों के हित में हम कैसे बदल सके, ये कामयाबी तू अता फरमा। रमज़ान के पाक महीने में, मुबारक महीने में, अल्लाह हदैना हदैकुम इंशाअल्लाह बीआरएस। तो नाज़रीन, आपने देखा और सुना कि मौलाना सैयद अब्दुल खदीर साहब एक सियासतदान के अलावा बहुत बड़े थिंकर भी हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल भी हैं और बहुत अच्छी बातें उन्होंने रखी हैं कि इस वक्त किसकी ज़रूरत है देश को। केसीआर साहब जैसी एक सेकुलर शख्सियत की न सिर्फ महाराष्ट्र को बल्कि सारे हिंदुस्तान को ज़रूरत है।
और यही वजह है कि इतना ज़बरदस्त रिस्पांस हर रियासत से आ रहा है। बिलखुसूस महाराष्ट्र का रिस्पांस तो सब लोग देख रहे हैं। तो नाज़रीन, आपकी तरफ से, टी न्यूज़ की तरफ से मैं मौलाना का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो नाज़रीन, अब दीजिए इजाज़त क़य्यूम अनवर को। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। देखते रहिए टी न्यूज़, तेलंगाना के दिल की धड़कन। खुदा हाफिज़।